नमस्कार। वेलकम टू चैनल हील कोर चैनल में स्वागत है आपका। मैं हिमांशु, आपका योग मुद्रा टीचर, मेडिटेशन मास्टर, रेकी मास्टर, स्वागत करता हूं आपके चैनल में। इस चैनल के अंदर आपको मेडिटेशन, म्यूजिक, गाइडेड मेडिटेशन, योग मुद्रास और सोसाइटी समाज से संबंधित अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मिलेंगे। यू मे ऑल्सो फाइंड आउट द भक्ति सॉन्ग्स, द स्पिरिचुअल, बहुत सिद्ध सुरमई भजन सुनने को मिलेंगे जिन्हें सुनकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप तो एक बार जरूर सुनिएगा वो सुरमई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कैसा टॉपिक है जिसको मतलब यूट्यूब के ऊपर तो बाढ़ आ रखी है इन टॉपिक्स के ऊपर। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ हॉन्टेड हाउस के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ भूत प्रेत आत्माओं इनके ऊपर, ठीक है। आज का टॉपिक इन्हीं सब चीजों के ऊपर है। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें कि क्या एक्सपीरियंस हुआ। देन वी विल डिस्कस, एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो चलिए बात करते हैं इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर। भूत प्रेत आत्माएं क्या होती हैं, क्या वास्तव में होती हैं, और क्या वास्तव में हमें परेशान करती हैं, ये इन्हीं के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, बीच में आगे आगे बढ़ के मत देखिएगा क्योंकि उससे नुकसान आप ही का होगा। आपको आनंद नहीं आएगा और आनंद के साथ आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा जो मैं देना चाहता हूँ आपके साथ, ठीक है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आत्मा क्या है ना। आत्मा क्या है, कैसे बनती है आत्मा। भगवान कृष्ण ने एक चीज तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कही कि आत्मा आत्मा सॉरी, थोड़ा सा खांसी है। देखिए, आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं है। तो है क्या ये चीज, क्या कोई चीज है भी आत्मा? इसको हम इस तरीके से समझते हैं, हमारा शरीर, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर सोल, आत्मा, और आत्मा जुड़ी है मन के साथ। मन जो इस परमात्मा का जो महामन, जो इन्फिनाइट है, कॉस्मिक, ठीक है, जो कॉस्मोस है, इन्फिनाइट है, तो उनके साथ वो आत्मा जुड़ी है, ठीक है। अगर मैं देखो मन के ऊपर और डिटेलिंग में आऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, वो एक अलग वीडियो बनेगा टेक्निकल, मैं बना दूंगा उसके ऊपर भी। शॉर्ट के अंदर क्या है, हमारे मन, हमारा मन जो है ना, मन हमारे संस्कारों से बना है, ठीक है। आत्मा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, इट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, ठीक है। अगर एक बल्ब जला दे, ठीक है, बल्ब दैट मीन्स द गॉड इन्फिनाइट, ठीक है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो प्रकाश पुंज, ठीक है, वो प्रकाश पुंज। और उस तरफ अगर मैं ये सपोज ये शीशा है, ये मिरर है, अब इस प्रकाश की जो किरणें हैं इसके ऊपर पड़ रही हैं, ठीक है, ये हमारा मन, और इसके साथ जो रिफ्लेक्शन निकलेगा, इसके ऊपर प्रकाश आया, मन के ऊपर परमात्मा का प्रकाश पड़ा, और इससे जो रिफ्लेक्शन निकला, वो रिफ्लेक्शन दैट इज द आत्मा, दैट्स द सोल। और जैसे जैसे मनुष्य भक्ति के अंदर आता है, गुरु धारण करता है, गुरु दीक्षा लेता है, अच्छे गुरु के पास जाता है, परम गुरु के पास जाता है, उसके संस्कार धीरे धीरे समाप्त होते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, एक जन्म ऐसा होगा जब उसका आखिरी संस्कार भी समाप्त हो जाएगा। दैट मीन्स वो शीशा टूट जाएगा। और जब वो शीशा टूट गया, हमारा मन टूट गया, हमारा अहंकार टूट गया, तो रिफ्लेक्शन आत्मा वहीं समाप्त, और क्या रह जाएगा, केवल और केवल परमात्मा। समझ गए? तो ऐसा जरूरी नहीं कि अंतिम संस्कार केवल वो हम जो शमशान घाट में, नहीं, वो संस्कार तो शरीर का संस्कार होता है। मैं आत्मा के, मन के अंतिम संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ। तो कितने ही ऐसे सिद्ध योगी हुए हैं जो परमात्मा का ही एक रूप है। एग्जाम्पल श्री गुरु नानक देव जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, ठीक है ना, योगानंद परमहंस, कितने ही ऐसे हुए हैं, देवराहा बाबा, कितने ही ऐसे हुए हैं जो उसी परमात्मा का एक रूप थे और जीवित शरीर के अंदर थे, ठीक है। तो ये आत्मा का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की, ठीक है। देखिए होता क्या है, हर व्यक्ति का एक अपना ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, ठीक है। उस आभा मंडल कैसे बनता है,
हमारे ही कर्मों के द्वारा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपके भी रिलेशन के अंदर, आपके फ्रेंड सर्कल में अंदर, आप कभी ना कभी एक ऐसे व्यक्ति से तो मिले होंगे ना, जो बहुत ही गुस्सैल इंसान है। आप उनके घर जाते होंगे तो आपको बहुत अजीब सा लगता होगा, आपका मन करता कि मैं जाऊं वहां से। या तो वो व्यक्ति बहुत ही तामसिक होगा, जिस घर के अंदर यदि आप शराब का सेवन नहीं करते, सिगरेट स्मोक नहीं करते, और आप एक सात्विक हैं, भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति के घर पहुंच जाओ जो जिसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, ठीक है, और सभी तामसिक वस्तुओं का वो भोग करता है, ठीक है, सभी गलत चीजों का वो भोग करता है, आपको उसके घर के अंदर बेचैनी फील होगी। और ऊपर की कैटेगरीज में हम जाएंगे तो जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, साइको क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, हर समय मारने की बातें करते हैं, है ना, हर समय मारने की बातें करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिस जगह मरता है ना, तो वो जगह एक तरीके से शापित हो जाती है, या कहें कि एक तरीके से उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वहीं पे स्थापित हो जाती है। बहुत इजी एग्जांपल में हम लोग समझते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि हिमाचल, वहां पे जाकर क्यों अच्छा लगता है हमको? क्यों अच्छा लगता है बताओ? देवभूमि में जाकर हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं ने तपस्याएं करी, साधनाएं करी, और कहते हैं अभी भी बहुत सारे सिद्ध महात्माएं तो अदृश्य रूप के अंदर विद्यमान है। अभी तो कहा जाता है कि पहाड़ों के ऊपर कभी जाओ तो गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्या पता किस वृक्ष के नीचे, कोई भूमि के अंदर, किसी पहाड़ के अंदर, किस कंदरा के अंदर कोई सिद्ध महात्मा बैठ के अपनी साधना कर रहे हो। तो वहां पर जब हम जाते हैं हमारा मन एकदम से शांत हो जाता है। कोई व्यक्ति मेडिटेशन की इस लाइन के अंदर है तो उस व्यक्ति का मेडिटेशन के अंदर अपने आप मन लग जाता है, उसको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। या एक आम व्यक्ति भी अगर जाएगा वहां पर तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, ही फील हैप्पी, ही फील्स हैप्पी, ठीक है। तो वो, मैं कहा ना, हर व्यक्ति की एक वाइब्रेशन होती है, और उसी वाइब्रेशन के अनुसार वो जो जगह है, वो जो भूमि है, वो प्रभावित होती है। तो सिमिलरली, अब किसी जगह के ऊपर किसी की सुसाइड हुई हुई हो बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है, अभी बहुत बार सुनने में आता है कि अमुक घर के अंदर एक बहू को जिंदा जला दिया, ठीक है, दहेज के चक्कर के अंदर वो तड़पती तड़पती मर गई। तो ऐसी जगह श्रापित हो गई, ऐसी जगह श्रापित हो गई हैं। तो इस पृथ्वी के ऊपर जहां भी हम रहते हैं ना, देखो, एक बार ओशो का एक मैं प्रवचन सुन रहा था, ओशो ने भी कहा था कि कोई जगह ऐसी नहीं है संसार के अंदर अधिकतर जहां पे नीचे कोई मुर्दा दफन ना हो। गॉट माय पॉइंट? यानी कि इतने युद्ध हुए हैं, इतने युद्ध हुए हैं, छोटी मोटी लड़ाइयां हुई हैं, मार काट हर जगह हुई है, हर 10 कदम के नीचे कोई ना कोई देखो तो मुर्दा गड़ा हुआ हमें मिलेगा भूतकाल के अंदर। अब वो जगह, वो व्यक्ति कैसे थे, ये निर्भर करता है। तो अब हम आते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल मैं उतना ही दूंगा, ठीक है। आई हैव ऑल्सो फेस द लॉट्स ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ठीक है, इन वन ऑफ माई प्रीवियस हाउस। अपने जो मेरे जो पुराने घर थे जहां हम रहते थे, वहां पे हम लोगों ने बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी, इतनी हद तक, मतलब मैं खुद बिलीव नहीं कर पाया था उस समय, लेकिन वो मेरा आंखों देखा हाल था, आंखों देखा। चलिए वो स्टोरी मैं सुनाता हूँ। मेरी मदर के कमरे का एसी खराब था, तो मदर हमारे कमरे में सो रही थी। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मम्मी, वाइफ, बच्चे बेड पे सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं नीचे सोता हूँ। मैंने चटाई बिछाई, जमीन पर लेट गया मैं, ठीक है। आंख लगी ही थी, सब लोग सो चुके थे। यू वॉन्ट बिलीव, जैसे बेड के नीचे से एक हाथ आया, और हाथ सीधा मेरे गले के ऊपर ऐसे, और वो जो हाथ था ना, ये पूरा जला हुआ वो हाथ था, एकदम काले रंग का, जैसे जल जाता है ना, शरीर जल जाता है, ठीक है, काले काले धब्बे हमने देखे हुए हैं, जो लोग जल जाते हैं, वैसा था वो हाथ। अब मैं एक साधक हूँ, एक आचार्य भी हूँ, तो जैसे ही उस चीज ने अटैक किया ना मेरी गर्दन, मतलब मेरी आंख जैसे अभी खुली हुई है ना, ऐसे खुली नहीं थी, लेकिन ऐसे प्रॉपर बंद भी नहीं हुई थी। वो एक नींद की अवस्था होती है ना, कि जैसे मतलब
98% नींद आ चुकी है, लेकिन 2% अभी भी हम चेतनावस्था के अंदर हैं। मैं फील कर सकता हूँ, हम कर सकते हैं कि हाँ मेरे आसपास कोई खड़ा है, बातें चल रही हैं। वो अवस्था थी उस समय मेरी। तो सेकंड्स के अंदर मेरे अंदर हमारा नाम मंत्र, नाम जप स्टार्ट हो गया। अब वो नाम जप परम गुरु का है, तो जैसे ही वो स्टार्ट किया ना, उसकी पकड़ इमीडिएटली ढीली हो गई और वो वैनिश्ड। और ये सेकंड्स का खेल था, ये मतलब हार्डली 1 या 2 सेकंड्स का खेल था। वो हाथ वैनिश चला गया, इमीडिएटली मैंने आंखें खोली। अच्छा, जब वो हाथ मेरे गले के ऊपर था ना, मैंने अपने थाइस को पहले चेक किया। मैं कहा क्या मेरे हाथ ही तो नहीं है मेरे गले के ऊपर, क्योंकि बहुत बार, कई बार ऐसा होता है लोगों का कि कुछ लोगों को बीमारी होती है नींद के अंदर, वो अपने आप के ऊपर अटैक करते हैं। तो आई चेक माई हैंड्स, कि मैंने अपने हैंड में कहा नहीं यार, मेरे हैंड्स तो मेरी थाइस पे हैं, मैं सोया हूँ। मेरे हाथ को मैंने अपनी थाइस पे ऐसे ऐसे करके देखा। तो खैर एनीवेज, वो चीज चेक हुई, नाम मंत्र स्टार्ट हुआ, वो चीज क्विकली वैनिश्ड। मेरे बच्चों ने भी देखा कि वो सीढ़ियों से उतर रहे थे, ठीक है। उन्होंने भी देखा कि जैसे हम पीछे खड़े हैं ना, पीछे एक ब्लैक कलर का शेडो, ब्लैक सेकंड से भी कम का खेल था, वो ब्लैक कलर का शेडो, ऐसा थी वो चीज। तो ऐसे 3-4 इंसिडेंट्स हुए हमारे पास। तब लेटर ऑन जब हमने वो घर छोड़ा, अब हम जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, तो लाइक हमें फिर बाद में बताया था हमारे किसी लेबर ने वहीं पे ही, कि उस घर के अंदर बहुत पहले कोई लेबर थी, शायद उसने सुसाइड की थी जल के, ठीक है, समथिंग लाइक कुछ हुआ था उस घर के अंदर, ठीक है, कुछ हुआ था उस घर के अंदर। तो दैट वाज द इंसिडेंट, दैट वाज द इंसिडेंट। एक इंसिडेंट और हुआ कि मैं किसी के घर गया, तो रात को मैं सो रहा हूँ, अभी वही मेरी आधी कच्ची पक्की नींद, व्हाइट कलर की एक शेडो जैसे चीखती हुई आई थी मेरे पास से गुजरी। वो समवेयर नियर बाय 3 फुट के आसपास की वो शेडो होगी, व्हाइट कलर के अंदर की, व्हाइट कलर के अंदर की। तो ये सब चीजें कैसे अफेक्ट करती हैं, क्या भूत प्रेत वास्तव में, पहली बात ये वीडियो कि डराने के लिए नहीं है, अंधविश्वास के लिए नहीं है, एक यौगिक रूप से इन चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। देखो, आत्मा, मन है, गॉट इट, वो है। अब कोई व्यक्ति किस तरीके से गुजरा उस घर के अंदर या उस क्षेत्र के अंदर, तो वो जगह प्रभावित हो गई, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। अब जो मेरा मन था, मेरे मन की फ्रीक्वेंसी जो थी, माइंड की फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लिया, उस एनर्जी को, वही ऑल आर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, हम सब वाइब्रेशंस हैं। तो मेरी वाइब्रेशन ने, मन की वाइब्रेशन ने उस वाइब्रेशन को कैच कर लिया और एक रूप दे दिया उस समय उस वाइब्रेशन को। तो वो चीज मुझे कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो नजर आई। लेकिन हाँ, इस केस के अंदर अब मैं खुद एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, ठीक है, परमात्मा की कृपा से मेरा मन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मन स्ट्रांग नहीं होता, तो उन लोगों के साथ अटैक्स बहुत जबरदस्त तरीके से होते हैं। उन्हीं का मन एक प्रॉपर शेप लेता है। हमारा जो मन है ना, वो वही देखना चाहता है जो हमारे मन के अंदर संस्कार भरे पड़े हैं। देखो, मुझे तो काइंड ऑफ एक वो व्हाइट लाइट नजर आई थी, है ना, एक शेडो नजर आई, या एक वो जो लेडी थी जिसने मेरा हाथ पकड़ा, जिस दर्दनाक मौत में, जो मुझे पता चला दर्दनाक मौत हुई थी, एक रूप ले लिया था। लेकिन अब सोचो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो उस एनर्जी को एक प्रॉपर एक रूप दे देता, है ना, प्रॉपर एक रूप दे देता, तो वो बड़ी भयंकर शक्ल आनी थी। तो इट्स ऑल अबाउट आवर माइंड, ठीक है। किसी व्यक्ति ने अपनी देह त्यागी, ठीक है, अपने देह त्यागी, अपना शरीर को त्यागा, उस जगह किस स्थिति के अंदर त्यागा, वो परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो परिस्थिति, ठीक है। वो परिस्थिति हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वही परिस्थिति उस भूमि के ऊपर वैसी वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और वही चीजें हमको अफेक्ट करती हैं। आप समझे इस बात को, भूत प्रेत का। इसी तरीके से हॉन्टेड हाउसेस, अब कुछ क्या होते हैं, देखो वीडियोस के अंदर, देखो हमारा जो मन है ना, मन बहुत स्ट्रांग है। मन को आप जैसी दिशा देंगे, मन उसी दिशा के अंदर दौड़ता चला जाएगा। आप मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ठीक है। अब मन को आपने सोच लिया एक पत्थर है, एक शिवलिंग के आकार का पत्थर है,
हमने कुछ मंत्र पढ़े, ठीक है। आज अगर मैं या आप भी करके देखिएगा, आपके घर के पास कोई भी पेड़ हो, ठीक है, अब टेस्ट करके देखिएगा, उस पेड़ के ऊपर पास एक मोली बांध दो, ठीक है, मोली बांध दो, और एक हफ्ते के लिए रोज एक दिया जला दो और उस पेड़ को प्रणाम करके आ जाओ, सोसाइटी का, घर के मोहल्ले के आसपास, ठीक है। बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 10 to 15 डेज आपको छोड़ के और 4 लोग वहां पे मिलेंगे। 2 महीने के बाद 8 से 10 लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे आपको, क्योंकि आपने एक बिलीव बना दिया कि मैं इस पेड़ पे अगर पानी दूंगी या दूंगा, एक दिया जला दूंगा, तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। और अगर आप लेडीज हैं, किटी पार्टीज में जाती हैं ना, ये बात आपने अपनी किटी पार्टी में बोल दी, आप देखना किटी पार्टी के अंदर अगर 10 आपके फ्रेंड्स हैं ना, तो 10 में से 7 फ्रेंड्स आपके उस पेड़ के पास पहुंच जाएंगी, क्योंकि आपने उनके अंदर बिलीव पैदा कर दिया कि ये पेड़ मनोकामना पूर्ण करता है। बिलीव करा ना पैदा। इसी तरीके से बिलीव किया, जब हम ये सोचते हैं कि अरे ये हाउस हॉन्टेड है बहुत जबरदस्त, वहां पे हमारे मन ने बाय डिफॉल्ट मान लिया कि यस दिस हाउस इज हॉन्टेड। अब वहां पे कुछ भी आहट भी होगी ना, आपको लगेगा कि कोई है, कोई भूत प्रेत है। और वहां पे अगर वो कोई नेगेटिव एनर्जी हो भी, तो वो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाएगी, बहुत जल्दी इफेक्ट करेगी, क्योंकि आपके मन ने मान लिया कि उस घर में कुछ है, ठीक है। तो ये वीडियो समझ में आया आपको? दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा इस वीडियो को कि भूत प्रेत वास्तविकता में क्या होते हैं। ठीक है, नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, मुझे अगर बहुत सारे लोग मैं भी कुछ वीडियोस देखता हूँ, उनको पॉडकास्ट जो हॉरर्स वाले आते हैं, कुछ तांत्रिक अघोरीज आते हैं, मैं भी तांत्रिक हूँ एक। तांत्रिक तांत्रिक कौन है? तंत्र क्या है? तंत्र का भी चलो थोड़ा सा मीनिंग मैं आपको समझा दूं। तंत्र, तन माने जड़ता और त्र माने उस जड़ता से मुक्त करने वाली प्रक्रिया, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जो मुझको जड़ताओं से मुक्त करे, मेरे मन को एक्सपैंड करे, लिबरेट करे। दैट इज द रियल तंत्र। तंत्र इट्स नॉट ए ब्लैक मैजिक। तंत्रिक सिस्टम है कि परमात्मा द गॉड इज एवरीवेयर, ही हिज प्रेजेंस इज एवरीवेयर। और ये तंत्र, गॉड की प्रेजेंस तो हम लोग भूतकाल में देख चुके हैं ना। प्रहलाद ने क्या किया? प्रहलाद ने यही तो बोला कि इस खंबे के अंदर मेरा विष्णु है। हिरण्यकश्यप ने गदा मारी, प्रकट हो गए भगवान विष्णु नरसिंह के रूप के अंदर। दैट्स द तंत्र, कि जब हम हर एक वस्तु के अंदर, जड़ता के अंदर भी परमात्मा को देखना स्टार्ट हो जाए, दैट्स द तंत्र। अब ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति केवल मंदिर में जाके ही शीश नवाएगा, नहीं। अब हर कोई ब्रह्म है ना, अब तो सब कुछ ब्रह्म है। मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, एवरीथिंग इज ब्रह्म। दैट्स द रियल तंत्र, ठीक है। तो ठीक है, कुछ नेगेटिव एंटिटीज होंगी, कुछ जो अविद्या 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 तांत्रिक जो होते हैं ना, कुछ एनर्जीज को अपने काबू में कर लेते हैं और उन एनर्जी से गलत गलत काम करवाते हैं, ठीक है। उनको फिर आप कुछ भी रूप दे सकते हो, कुछ भी रूप दे सकते हो, चुड़ैल, वडेवर, यक्षिणी, जो भी आप लेना चाहो। यूट्यूब के ऊपर बहुत ऐसी चीजें, बुलशिट्स, बहुत सब कुछ फैला हुआ है ये, ठीक है। द रियल साइंस इज द योगिक साइंस, और इस योगिक साइंस का एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य परमात्मा तक पहुंचे, परमात्मा तक पहुंचे मनुष्य, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ क्वेश्चन है प्लीज कमेंट में जरूर डालें अपने क्वेश्चंस। मैं फिर आऊंगा एक नया वीडियो लेके। टिल देन गॉड ब्लेस। एक चीज और, मेरी वाइफ ने हमने एक चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 8 से लेके क्लास 6 से लेके क्लास 8 9 तक हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। इट्स अ काइंड ऑफ द सोशल सर्विस, ठीक है। वीडियो के अंत में उस चैनल का आ जाएगा, सब्सक्राइब करिएगा उस चैनल को, और अपने बच्चों को वो साइंस के चैप्टर जरूर दिखाएं। हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज रहेगा उसके अंदर। आई विल सी यू देयर, ठीक है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। गॉड ब्लेस। आई लव यू, लव यू, लव यू।